कौन सा सेट है? सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2 साइंस। ये 2022-23 का है ना। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन दे आते हैं हम लोग, ठीक है। अब आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन बोलता क्या है, अगर हम आपको लेके आए तो ये तो बोलता हाफ है ईयरली में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्जोथर्मिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है जो, हाँ, एक्जोथर्मिक रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम। तो CaO प्लस H2O, तो ये क्या बनता है? CaOH ट्वाइस प्लस हीट और प्लस क्या बनता है? हीट। तो ये तो सर एक्जोथर्मिक एनर्जी प्रोड्यूस रिएक्शन। करने वाला रिएक्शन होता है शांतो ना। रहो। तो ये तो हो गया डाइल्यूशन ऑफ एसिड। जब एसिड को पानी में डालोगे तो वो भी क्या है? सर उतना नहीं हीट होता है ना। हीट होता है। मतलब कि होता है हाँ, रिएक्शन तो पर वही एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता है ना। हीट क्या है? एनर्जी ही हीट ना है। एनर्जी ही तो है, प्रोड्यूस होगा। तो हाथों पे गिरा दो ना एसिड, फिर तुमको पता चल अरे जाएगा। वो एक जो डाइल्यूट एसिड बोला है। इवापोरेशन ऑफ वाटर, ठीक है। और दूसरा है सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। तो अगर बात करें इवापोरेशन ऑफ वाटर में, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। इवापोरेट करोगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तभी तो, है ना। हीट करेंगे तभी तो एब्जॉर्ब। तो ये तो एंडोथर्मिक हो गया। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर तो थोड़ा, हाँ, एंडोथर्मिक हो गया। तो फर्स्ट एंड सेकंड, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 चेक करो उसमें, ठीक है। अब सेट नंबर 2, सेट टू आंसर्स। लास्ट में दिया होगा बुक के लास्ट में। बिल्ली 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 बिल्ली। हाँ, क्वेश्चन पहले का ऑप्शन ए। चलो क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू द सेम होमोलॉगस सीरीज। इसमें से ऐसा कौन सा है कि सेम होमोलॉगस सीरीज में से नहीं है? अब देखो ये क्या है? CnH2n+2 पे है। कैसे? अगर n की वैल्यू 1 रखो, ई वाले फार्मूला पे जाओ, CnH2n+2, तो C1H2 इंटू 1+2, तो क्या आ जाएगा? CH4। अब अगर अब n की वैल्यू 2, n का वैल्यू नंबर ऑफ कार्बन से होता है, या नंबर ऑफ क्या है? कार्बन। तो अगर 2 आप रखेंगे तो C2H4+2 H6, ये सही है। अब पूछ रहा है नहीं है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, C3H8 इसी में जाएगा, C4 जा 8, जबकि ये 3 जा 6+2 हो रहा है। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी। आप चेक करो, ये सही है ना, ये तो आता है। चलो तीसरा वाला बताओ, यस बताएगा तीसरा वाला। आइडेंटिफाई गैस ए इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ देखो कि इधर में कहीं से एक गैस बबल यहाँ से निकल रहा है, उसको इधर में लिखा जाए सोप सोल्यूशन यहाँ पे है। सोप बबल फिल्ड विथ ए गैस, बर्निंग ऑफ ए गैस विथ पॉप साउंड। कौन सा गैस होगा? हाइड्रोजन। पागल, पॉप साउंड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन आएगा, ये कौन सा होगा? हाइड्रोजन गैस। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। चेक करो, थर्ड का बी। ये तो चेक करने लायक है नहीं। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर करेक्टली डिपिक्ट द कंपाउंड CaCl2। अगर CaCl2 की बात करेंगे बेटा इसमें, तो फॉर्मूला है कैल्शियम के ऊपर क्या होगा? कैल्शियम के ऊपर 2 चार्ज आ जाएगा, 2 चार्ज। और हमारे पास क्लोरीन के ऊपर कितना आ जाएगा? 2Cl-। हाँ देखो, 1 2 3 4 5 6 7, और एक इसने दिया होगा। अब ये क्या करेगा कि 2 मॉलिक्यूल अगर कर दें तो यही हो जाएगा CaCl2। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आप देख लो। पहला वाला तो नहीं है 2Cl, क्योंकि 2Cl चाहिए। दूसरा वाला Ca2+, ये वाला हो सकता है, C नंबर हो सकता है। ये देखो, इसको देखो, ये क्या है? Ca के ऊपर कितना है? 8 है, ठीक है। ये भी हो सकता है, रुक जाओ, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8 और 2+, और ये क्या है? 2 2 4 2 6, ये भी सही है। ये क्या है? Ca2+ Cl2-। ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सर ये डी होगा। डी होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके ऊपर माइनस चार्ज नहीं दिया है। ये 2+ और
माइनस, करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके ऊपर माइनस नहीं है, नहीं तो ये सही हो जाता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्यों? क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन लिया ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। चेक करो तो। सही है। चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। मत देखो अभी, रुको तो हम लोग को सॉल्व तो करने दो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप वुड द बल्ब ग्लो? किस वाले सेटअप में बल्ब दिख जलेगा? ठीक, जिसमें सर्किट कंप्लीट होगा उसमें उसमें मतलब कि करेगा। अब देखो पहला वाला सेटअप देखो, स्विच है यहाँ पे, ठीक है, डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन, रबर, नेल, ये सब चीज़ ठीक है। 6 वोल्ट बैटरी कंप्लीट नहीं हो रहा है। कहाँ पे कंप्लीट? ये स्विच है तो ऑन ऑफ थोड़ी बात कर रहा है। यहाँ पे भी स्विच है, बैटरी है, ये है बीकर, नेल, एल्कोहल इन वाटर एंड रबर कॉक। ठीक है, पहला चीज़ शुगर इन वाटर और लाइम वाटर, डाइल्यूट HCl। अब हमारा क्वेश्चन है इन विच 1 ऑफ and द 3। फॉलोइंग, हाँ दूसरे में नहीं ग्लो करेगा। क्यों? शुगर जो होता है ना, शुगर चलो ये सॉल्यूबल होता नॉन आयनिक है, नॉन आयनिक है, तो नॉन आयनिक है तो इसमें नहीं घुलना चाहिए। देखो लाइम वाटर है, तो लाइम वाटर मतलब क्या है? Ionic ये है वो है, शायद। ये आयोनिक है, हाँ, तो 1 and ये है 4। एल्कोहल है, आयोनिक है, डाइल्यूट HCl आयोनिक है। 1 3 4 ऐसा है क्या? हाँ 1 3 4 ऑप्शन डी। चेक करो जी। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5। बी है इसका। बी 1 and 4। सर अल्कोहल कैसे आया उनको? वो तो Alcohol- सॉल्यूबल होता है ना डायरेक्ट। H+ देता है थोड़ा बहुत यार। 1 and 4, सर OH माइनस देगा ना। हाँ तो आयन दिया ना, मतलब ये 1 and 4 दिया है ना। सर क्योंकि चार्ज होता है वो पॉजिटिव चलो टर्मिनल ठीक से है, अब निकलता है। आयोनिक होना चाहिए। आयोनिक जो होगा वो क्या है? कंडक्ट है ना, कंडक्ट। इसमें रीजन दिया है। हाँ क्या? We know that acids and bases, when dissolved in water, conducts electricity as they form ions. Since dilute HCl is acidic and lime water is basic, so they both produce ions when dissolved and are able to conduct electricity. On the other hand, sugar solution and alcohol does not form ions in water and thus are unable to conduct electricity. Hence, in set up first and fourth, the bulb हाँ glows. ठीक है, ये दोनों आयनिक नहीं है, कोवेलेंट है। छठे पे आ जाएंगे। द पेयर विच विल शो डिस्प्लेसमेंट NaCl सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों? तो NaCl और कॉपर से करेंगे तो कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो ये तो नहीं होगा। AgNO3 एंड कॉपर मेटल। अच्छा, अब Ag क्या है? कॉपर से नीचे आता है, तो ये कर देगा, तो ये तो करेगा, क्योंकि AgNO3 जो है बेटा ना, और यहाँ पे कॉपर है, तो क्या है? CuNO3 आ जाएगा प्लस Ag आ जाएगा, इस तरीके से। आगे देखिए, क्यों? क्योंकि Ag कम रिएक्टिव है। नेक्स्ट, Al2SO4 सोल्यूशन एंड मैग्नीशियम मेटल। हाँ। ये भी करेगा। मैग्नीशियम क्या है? एल्युमिनियम ऊपर से आता ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट देगा। जिंक सल्फेट एंड आयरन, जिंक और आयरन में कंपेयर करेंगे तो आयरन कम रिएक्टिव है जिंक से, यही ना? याद किए हो रिएक्टिविटी सीरीज। यस सर। तो ये नहीं करेगा, तो कौन सा आएगा? सेकंड एंड थर्ड। कोई ऑप्शन है? सेकंड थर्ड, ऑप्शन बी सही है। यस सर। इसको सही है। चलो एक तो सही हो गया। मैच द फॉलोइंग। ओके, हाउ कैन यू मैच द फॉलोइंग? देखो, प्रोपेनोन में ONE है, मतलब कीटोन। कीटोन कौन सा है? थर्ड। प्रोपेनल एल्डिहाइड, AL है ना, CHO एल्डिहाइड, फोर्थ वाला। फोर्थ। प्रोपेनॉल OH वाला इसमें, प्रोपेनोइक एसिड इसमें। तो पहला जो जाएगा थर्ड के साथ, तो ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। अच्छा, दूसरे पे चले जाइए। दूसरे किसके साथ जाएगा? फोर्थ के साथ। तो दूसरा फोर्थ और दूसरा फोर्थ, ये सही है, दोनों जाएगा। थर्ड तीसरा किसके साथ जाएगा? फर्स्ट के साथ। बी होगा इसका। तो ऑप्शन बी होगा। चेक करिए, नहीं सही है। सर सही है। सही है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जी। धीरज को दिख ही नहीं रहा है। हाँ दिख रहा है सर। Consider the following statement in connection with the function of the blood vessel. Mark A and B in the diagram of the human heart. चलो ये तो अच्छा क्वेश्चन मिल गया हम लोगों को। चलो ये वाला क्वेश्चन है ना। डाल देंगे। चलो ब्लड ए इज कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड इन द लंग्स। अब यहाँ से क्या है कि ब्लड बोल रहा है कि ये क्या है अंदर जाएगा, ये तो सही है अगर इसमें जा रहा है तो। नहीं सर, ये बोल रहा है ब्लड वेसल कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड इनटू द लंग्स, यानी ये बोल रहा है कि ये होना चाहिए आपका पल्मोनरी वेन आर्टरी। आर्टरीज। हाँ तो ये मतलब अच्छा रुक जाओ आगे देखो क्या बोला है। सेकेंड वन ब्लड वी कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स। तो लेफ्ट से पंप किया जाता है कि राइट से, बोलो। सर लंग्स के तरफ हाँ लेफ्ट। तो अच्छा लेफ्ट से आप कर रहे हैं लंग्स में, तो वो क्या है डीऑक्सीजनेटेड है ना। ऑक्सीजनेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर जाता अच्छा है और फिर अब नीचे लंग से हार्ट में जाएगा। तो हार्ट से राइट लंग्स में। हाँ हार्ट से लंग में और लंग से भी तो हार्ट में, लंग से बॉडी में जाएगा। नहीं हाँ सही बोल रहे हैं आप। पहले हार्ट से लंग्स, फिर लंग्स से ऑक्सीजनेट होके आएगा और बॉडी में जाएगा। हाँ फिर वापस हार्ट में लेफ्ट उसमें आएगा, लेफ्ट एट्रियम वेनरॉल में आएगा, उसके बाद वापस नीचे चला जाएगा बॉडी हाँ में। तब तुम लोग क्या बोलता रहे हो। तो फिर क्या होगा, लेफ्ट क्या ब्लड वेसल भी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट साइड। हाँ ये सही है सर, ये बी तो सही है। भी सही है। हाँ थर्ड देखो ऑप्शन देखो जी। ब्लड वेसल भी एक सेकेंड दो ही है ना। ब्लड वेसल लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेड ये भी सही है ना। राइट एट्रियम हैज थिक। नहीं ये फोर्थ वाला गलत है, 2 and 3 लग रहा है। बी देखो। हाँ बी। कौन सा है? अरे कौन क्वेश्चन नंबर 8 डी। डी सेकंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड फर्स्ट क्या था? हाँ यार ब्लड वेसल ए। अच्छा हाँ वो तो सही है, वो ध्यान नहीं दिया हमने। नेक्स्ट करो। व्हाट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। वॉल्व्स इन हार्ट। हाँ तो कौन सा है वाल्व्स इन हार्ट, ये थिन वाल्व नहीं, ऑल ऑफ दिस थिक मस्कुलर नो। तो ऑप्शन नंबर ए देख लो आप। सही है। इन अ सिनेप्स केमिकल सिग्नल आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम, ठीक है सिनेप्स डेंड्राइट एंड, हाँ डेंड्राइटिक एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू एक्सॉन एंड ऑफ द अनदर न्यूरॉन, ठीक हाँ, ये तो है है, एक्सॉन पर टू नहीं है। सेल बॉडी नहीं, ठीक है एक न्यूरॉन से सिनेप्स हाँ सर होता है। तो सिग्नल टू द सिनेप्स क्या होता है हम लोगों के बॉडी में ऐसे होते हैं ना यहाँ पे। सर वो स्ट्रक्चर तो क्या बोला है डेंड्राइट इनटू वन न्यूरॉन एक्सॉन टू सेल बॉडी। पहला वाला भी गलत है। गलत है सर पहला वाला। एक्सॉन टू सेल, अच्छा डेंड्राइट टू सेल बॉडी होना चाहिए। सेल बॉडी टू एक्सनल एंड ऑफ द सेम न्यूरॉन। नहीं गलत एक्सॉन है। इनटू ये वन गलत है, न्यूरॉन ये। टू डेंड्राइट एंड ऑफ द सही है। अनदर न्यूरॉन। एक्चुअली ऐसा होता है ना वो रुको तो एक्सॉन इधर क्वेश्चन तो समझ लो पहले। हाँ सर। क्वेश्चन बोला है इन सिनेप्स, केमिकल सिग्नेचर ट्रांसमिटेड फ्रॉम। हाँ अरे सर एक्सोनिक एंड से ना। हाँ हाँ इधर से हाँ सही है। एक्सॉन से कहाँ जाएगा डेंड्राइट में बीच वाला जाएगा। है ना। हाँ उसी को तो सिनेप्स। एक्सनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू डेंड्राइट एंड ऑफ वाई अनदर बोला न्यूरॉन। मतलब देखो जी, पीछे से- क्या अब आंसर? सही है सर डी। सही है बीच में से आ जाता डी। है। चलो हाँ। ठीक है। अरे बाप रे धीरज तो बहुत है यार, बहुत तरक्की पे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ वाई। वाई है कहाँ? वाई कहाँ है, वही तो ये है ये इट क्या है एक्ट्स एज अ शॉक इट वाई का केवल पूरे इट एक्ट एज ए शॉकर ये अभी याद शॉक आया, ह्यूमन absorber, it रिप्रोडक्टिव supply सिस्टम में पढ़े ही नहीं nutrients है। to the foetus, it support nutrients से umbilical cord के थ्रू मिलता है ना। it support the fetus, हाँ ये हो सकता है थर्ड। it insulate the baby। सर बॉडी तो पूरा ये पूरा करता है ना एक हाँ साथ। अरे फिर मत चलाओ। नहीं सर वो ऐसे हाँ हाँ और फिर एक्ट्स एज शॉक it acts as ऑब्जर्वर। shocker absorber। सर देखो डी है क्या इसमें, ऑल ऑफ दीस। क्या 11th का? हाँ डी है ना, तो ये सारा काम करेगा। है
इसके अंदर जो लिक्विड है उससे सब कुछ होगा, देख लेना आप लोग। नेक्स्ट, इन द डायग्राम विच करेक्टली शो द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट ऑफ मेल बेबी एज स्पर्म एग। एक्स एक्स मेल तो थोड़ी होता है, गर्ल्स हो जाती है, और एक्स वाई फीमेल मेल मेल, मेल हाँ वाई एक्स क्या होगा? x y है तो वही सर तो सर सी होगा ये, स्पर्म हमेशा वाई होता है ना, हाँ, और तो ये अब नहीं X होगा होता है। ये, और वाई ये क्या हो जाएगा? वाई क्या होता है जी? हाइब्रिड। सी धीरज, इसका c होना चाहिए ना। क्या सी मेरे ऑप्शन को सी। कैसे बोल रहा है? अरे हमें पूछ कुछ रहा नहीं, है कि सी आंसर क्या होगा। अरे नहीं, मेरे को नहीं पता। सी सही है, वाह वाह वाह, वेरी गुड। धीरज ने सही सारा हम आंसर सही तीनों करा। टॉप मारेंगे। चलो 13 नंबर, अ लाइट रेज इंटर फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बहुत बी easy है। एज सोन इन द फिगर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी रिलेटेड टू ए। चलो बताओ, आंसर देख देख के बता रहे हो क्या? ये हाँ पागल है। हाँ, अ लाइट रेज इंटर फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। अब ए हो गया और सर, बी A का हो गया ज्यादा है सर और B का कम मीडियम, है। एज सोन इन द फिगर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू ए। तुम ये तो सर, एयर है ना, एयर है ना, हाँ सर। सर और ये क्या किया? मुड़ गया सर टुवर्ड्स इसको द नॉर्मल। सर इसको ऐसे लिख सकते, ऐसे देखिए, ये अगर ये उल्टा डायग्राम दिया, उसको उलट दें हाँ। तो रे ऐसे आएगी इधर से और फिर इधर बेंड हो रही टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि denser air का कम medium है। होगा, हाँ। Denser तो यानी में। बी हो जाएगा Less डेंसर than मीडियम और ये हो unity। जाएगा रेयर मीडियम, यानी इसका हाँ। ज़्यादा होगा। तो ग्रेटर देन यूनिटी, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में बताओ, रिफ्रैक्टिव तो इंडेक्स बी का ज़्यादा होगा, हाँ सर, B का ज्यादा होगा और फिर A का ग्रेटर कम देन होगा। यूनिटी। हाँ ग्रेटर ऑप्शन नंबर ए तब होना यस चाहिए। सर। चलो, बहुत जानकारी तुम लोगों के पास है। चलो 14 नंबर, सर मेरे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। हाँ तो लाइट सोर्स उस पर पड़ेगा तो कौन सा पैरेलल दे देगा? कॉनकेव विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक द पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम द पॉइंट, कहाँ से पास होना चाहिए? कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर एज वेल एज कॉनकेव लेंस। टू प्लेन मिरर प्लेस 90 डिग्री टू ईच अदर, कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस। तो ये सी होना चाहिए, कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, देखो तो जी यही वाला होता है मिरर में जो है, देखो ऑप्शन सी। 14th का हाँ बी लग रहा है। ना ए ना बी है ना सी ए है। ये तो देखना पड़ेगा इसको अच्छा यार। हाँ हाँ सही है सर। कैसे? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक क्या? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अच्छा, कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स। सर कॉनकेव मिरर है, ऐसे अब आएगी। हाँ, ये तो बोल नहीं रहा है कि कैसे आएगी, तो कहीं से भी आ सकती है, सीधे आने की जरूरत है नहीं। अब पूछा पैरेलल बीम ऑफ लाइट किससे बनेगा, तो ऐसे आए, ऐसे सीधे चला गया तो ये पैरेलल हो गया। और उसके बाद कॉन्वेक्स लेंस का तो है ही है कि कहीं से भी लाइट आएगी, ऐसे गिरेगी तो ऐसे हो जाएगी। ठीक। अच्छा नेक्स्ट करिए 15 नंबर पे, द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इंक्रीजेज व्हेन आई मसल्स। क्या होगा, कब ये फोकल लेंथ इसका इंक्रीज करेगा? फोकल लेंथ के टर्म में हमको समझना है। रिलैक्स्ड, अगर रिलैक्स हो जाएगा, Lens becomes तो अगर रिलैक्स हो गया, ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? thinner। थीन हो जाएगा, हाँ। तब फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीजेज। ठीक है, आर रिलैक्स्ड ना, देखो क्या है आंसर। रिलैक्स हो गया तो मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ए है। ठीक है, रिलैक्स एंड द लेंस बिकम थिनर। चलो नेक्स्ट वन, स्टडी द डायग्राम। ठीक है, बोलिए, इसको स्टडी करना है डायग्राम को। अब इधर से जा रहा है करंट ए टू बी, अब ये क्या है? साउथ टू नॉर्थ है। अब इसमें क्या है? व्हेन स्मॉल मैग्नेटिक निडल इज प्लेस्ड below a horizontal conductor carrying a strong current from west to east, its north pole will point in the direction of तो ये क्यों अच्छे से नहीं आया है फोटो मेरे में? टिक लॉक है नॉर्थ पोल। ऐसा होता है। ये क्या हो गया? तो इसके सर, लिए क्या करेंगे हम लोग? सर ऐसे हो जाएगा। फोर्स पूछ रहा है क्या? साउथ वेस्ट। क्या पूछ कह रहा है इसमें? सर इसमें पूछा है कि कहाँ गया,
कुछ कह रहा है जी? जैसे एक करंट जा रहा है, अब वो नीचे मैग्नेटिक नीडल लग दिया, पूछ रहा है कि नॉर्थ पोल इसका कहाँ पॉइंट करेगा। तो ऐसे जा रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा करंट का, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज हम लोग पढ़े हैं कि एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो नॉर्थ पोल बनेगा, उसके अराउंड नॉर्थ पोल रहेगा तो यानी ये हल्का सा नीचे खिसक जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा लगभग ईस्ट वेस्ट, सॉरी देखो जी। ईस्ट साउथ ईस्ट ऐसे कुछ करके होगा ईस्ट वेस्ट आएगा ना, सर। ये इधर जाएगा तो आपका क्या आ गया, नीचे आ ईस्ट गया वेस्ट ऑलरेडी है, ईस्ट। साउथ साउथ वेस्ट। आंसर क्या दिया है? साउथ वेस्ट, ए सर वेस्ट ईस्ट ही होगा। हाँ ईस्ट वेस्ट, हाँ नॉर्थ साउथ। हाँ नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। इसको देखना पड़ेगा यार, कंफ्यूजिंग सब लग रहा है कुछ क्वेश्चन फिजिक्स के। आप फिजिक्स छोड़ दीजिए और बायोकेमिस्ट्री पकड़ते हैं। अरे भाई सेक्शन रीजन आ गया। ठीक है, 17 नंबर। इन अ homologous series of alcohol, the formula of second member is this one, the third हाँ member सर, this one. सर क्या बोलते हैं, पहले वाला समझ लिया। The difference between the molecular mass of the two constructive number of homologous series is 144. That is wrong. A is तो true, A R is is true, P is wrong. False. ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3। 3। 17 का 3 देखो, 17 का थर्ड, सी है। 17 का थर्ड सी। सही है। ह्यूमन्स आर नॉट ट्रूली एरोबिक। तो एरोबिक क्या होते हैं? एरोबिक ही होते हैं। एरोबिक तो ये इज रॉन्ग हो गया। दे प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड एन एरोबिकली। ह्यूमन मसल्स में से प्रोड्यूस हाँ, होता मसल में है, होता है। अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं क्या करते हैं? ह्यूमन मसल में एन दे सर प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। A is false, R is true होगा आई थिंक। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। ऑप्शन नंबर 4 डी। बी। बी है ना? क्या है? बी का ए, बी का मतलब बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर Is not the correct explanation. अच्छा ट्री एरोबिक दिया है, एन एरोबिक हम लोग देख रहे हैं। नहीं नहीं सर, एरोबिक ऐसा ही तो है। हाँ ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स ना? नहीं Yes. A is true, R is false। हाँ। हट 18 लैक्टिक का। एसिड ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है, ह्यूमन मसल में होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है हम लोगों में। नेक इन ह्यूमन मेल testes are extra abdominal which are present inside the scrotum. correct है। scrotum has relatively lower temperature needed for production of the storage of sperm. इतना कौन पढ़ा है? नहीं सर, क्या- वो होता है हाई एक मिनट टेम्परेचर रुक, होता एक है। मिनट तो रुक। हाँ, तो ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर बॉडी टेम्परेचर से कुछ डिग्री हायर C। होना चाहिए। सर इस सर लास्ट स्टोरेज ऑफ स्पर्म है ना सर, हाँ इसी से पता बोल सकते हैं कि वो गलत है, क्योंकि ना स्पर्म प्रोड्यूस होता है, स्टोर नहीं होता है। हाँ, ये भी क्या बता। पर स्टोर नहीं करोगे तो क्या यहाँ नीचे लेके घूमोगे? कमाल तो, इंसान। तो ये क्यों दिया है? दोनों सही है। नहीं गलत है। स्क्रोटम हैज रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर हाँ, दैट इज सही ओके है। नीडेड फॉर प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ द नहीं स्पर्म। ठीक है, हो सकता है सही होगा। 20 नंबर। अब ये है तो अब क्या बुक में दिया है आप देख लो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। हाँ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन दैट इज करेक्ट। एट पर्टिकुलर पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड हैज ओनली वन डायरेक्शन। दोनों दोनों सही है। बोथ आर करेक्ट बट इट इज नॉट ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ द देखो क्या है, सो बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर देखो 20 का देखो। 20 का A। ए वो दोनों करेक्ट correct डायरेक्शन है explanation है, सर, वही तो। क्योंकि इंटरसेक्ट करेगा दो डायरेक्शन बन जाएंगे ना, दोनों सही है। एक्सप्लेनेशन भी है। What is redox reaction? When a magnesium ribbon burns in air, when dazzling flame and forms white ash in magnesium oxide reduce. Why? तो redox reaction जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो और मैग्नीशियम जो बर्न करता है तो क्या ऑक्सीजन में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और डिजिलिंग प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है when magnesium ribbon burns in air with dazzling flame and form white ash is magnesium oxide ऑक्सीडाइज्ड, हाँ सही है। oxidized or reduced? that is oxidized। मैग्नीशियम क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ तभी तो MgO बना। ठीक, आगे छोड़ दूं क्या तुम लोगों को? नहीं नहीं सर,
नेक्स्ट पढ़ो जी, नेक्स्ट पढ़ो। क्या है? litmus solutions is added to टेस्ट ट्यूब ए एंड बी एंड डिल्यूशन, ठीक है ठीक है। सर टेस्ट ट्यूब ए HCl है, ब्लू है तो एसिड ब्लू से रेड बना देता है। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इज एडेड टू द टू टेस्ट ट्यूब A and B containing dilute acid and NaOH, तो ब्लू टू ब्लू ही रह जाएगा और HCl वाला रेड हो जाएगा सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली। इन विच टेस्ट ट्यूब कलर चेंजेज विल बी ऑब्जर्व। ई में स्टेट द कलर चेंज इन द चेंज एंड गिव इट्स रीजन, तो ऑप्शन ए में हो जाएगा बिकॉज ऑफ एसिड। देखो ऑप्शन देखो, आंसर देखो। 22nd. तुम लोग अपने से पढ़ो बुक से, थोड़ा सा 5 मिनट पढ़ो। Bile juice makes